संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार परमागम का कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। कर्ता कर्म अधिकार में ये बताने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक द्रव्य पूर्णतः स्वतंत्र है, अपने किए हुए कार्यों का वो स्वयं जिम्मेदार है, स्वयं ही कर्ता और भोक्ता है। कोई अन्य पदार्थ उसका कर्ता और भोक्ता नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थों को यदि कर्ता और भोक्ता माने तो इस द्रव्य की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। और जैन दर्शन का ये फंडामेंटल है, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है कि प्रत्येक द्रव्य पूर्णतया स्वतंत्र है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। यद्यपि कार्य की उत्पत्ति में निमित्त और उपादान इन दो कारणों की चर्चा शास्त्रों में आती है, और जो ईश्वरवादी ईश्वर को जगत का कर्ता स्वीकार करते हैं वे भी निमित्त कर्ता के रूप में ही स्वीकार करते हैं। लेकिन जैन दर्शन एक कहता है कि प्रत्येक द्रव्य में स्वभाव से ही परिणमन की योग्यता है, और वो अपने पर्यायों को परिणमन करने में पूर्णतः समर्थ है। फिर भी यदि हम निमित्त की अपेक्षा भी करें, तो जीव की अपेक्षा बात करें तो प्रत्येक जीव का, संसारी जीव का जो भी परिणमन हो रहा है उसका उपादान वो स्वयं है और निमित्त कर्मोदय है। जैसा कि आगे बंदाधिकार में कहेंगे कि सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरण जीवित सुख दौख्यम कर्मांगहं कृतिरसेन चिकीर्षवाते मिथ्यादिशो नियमात्महनो भवन्ति। कि सब जीवों का जीवन मरण और सुख दुख अपने कर्म के उदय से स्वयं कृत होता है, स्वयं के द्वारा ही किया गया है। तो कर्म का उदय हो गया निमित्त और उसकी स्वयं की योग्यता हो गई उपादान। अब तुम तीसरे कौन होते हो जो उसके कर्ता बनते हो? ईश्वरवादी भी तो आखिर यही कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपना स्वतंत्र जिसमें जैसी योग्यता है वो परिणमित होता है, और ईश्वर उसका निमित्त है, महानिमित्त है। जब ईश्वर निमित्त हो गया तो तुम कौन होते हो? ये बताओ कि तुम्हारे किए होता है या ईश्वर के किए होता है? ऐसी बात नहीं है कि वहां इस उपादान की बात को माना ही नहीं हो उन लोगों ने। जहां रामायण में एक जगह ये कहा है कि राम की मर्जी के बिना पत्ता ही नहीं होता, हिलता है। जो कुछ भी होता है हुई है वही जो राम रचि राखा। तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा है कि लाभ हानि जीवन मरण विधि यश विधि हाथ। तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा है कि प्रत्येक वो द्रव्य अपने आप ही अपनी क्रिया का करता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यानी उनने ये नहीं कहा कि भगवान ने ही जैसा करेगा वैसा होगा। तो एक तो भोग जो अपनी अपनी करनी के अनुसार उसको फल मिलेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ऐसा भी तो कहा है ना। उस तरीके से
वो निमित्त के रूप में ईश्वर को और उपादान के रूप में स्वयं को, दो बातें वहां भी स्वीकार की। संसारी जीव की अपेक्षा हम बात करें जैन धर्म के हिसाब से, तो निमित्त की अपेक्षा कर्म और उपादान की अपेक्षा हमारी स्वयं की सत्ता। तो अब हम कौन होते हैं दूसरे का कुछ करने धरने वाले। अब यदि कोई ये कहे कि भाई कर्म का उदय तो अकेले जीव द्रव्यों में ही है और संसारियों में ही, बाकी द्रव्यों का परिणमन कैसे होगा? तो काल द्रव्य है, निमित्त के रूप में अपने काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है और उपादान प्रत्येक द्रव्य स्वयं है। तो निमित्त और उपादान ये दोनों ही कारण विद्यमान हैं, फिर तुम्हारी बीच में क्या आवश्यकता है? वास्तव में स्थिति तो ऐसी है कि इसका किया जगत में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक कर्तृत्व के अभिमान में अनादिकालीन इस मिथ्या मान्यता के कारण कि हूं करूं एज अज्ञानता सकट का भार ज्यों स्वान ताने, ये गुजराती कवि ने लिखा है। ये मैं करता हूं, एज अज्ञानता, यही अज्ञानता है। एक ये कुछ होता है नहीं, तो तू मानता है कि मैंने किया, मैं करता हूं, मैं करूंगा। लेकिन ये तेरी मान्यता कैसी है कि सकट का भार ज्यों स्वान ताने, सकट माने गाड़ी और स्वान माने कुत्ते। एक बैलगाड़ी जाती थी जिसे दो बलिष्ठ बैल खींचते थे और नीचे नीचे उसके एक कुत्ता जाता था। तो उस कुत्ता को ये भ्रम हो गया कि गाड़ी को खींच के मैं ही ले जा रहा हूं, और समझने लगा 10 किलोमीटर ले आया मैं, इतना ले आया, और उसका अभिमान पुष्ट होता ही जाता था कि इतने में एक चौराहा आया और उस चौराहे पर कुत्ते की इच्छा इधर को जाने की हुई और वो गाड़ी इधर को चली गई। तो उसने देखा ये क्या हुआ, थोड़ा सा उसे भ्रम हुआ अंदर कि क्या बात है, मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं चल रही है। तो बहुत भौंकना शुरू किया उसने, लेकिन उसके भौंकने से क्या होता था, गाड़ी को तो जहां जानी थी वहां जा रही थी। तो वो अपनी इस मान्यता को जो उसने इतनी देर से पाल रखी थी और उसके अभिमान में मोटा हो रहा था कि मैंने खींचा है, यद्यपि अंदर से पता लग गया कि मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही है, मेरे खींचने से नहीं खींच रही है, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि छोड़ने में तो अपना सर्वनाश लगता था। सर्वनाश लगता है ना, इसलिए दौड़ करके वो गाड़ी जिधर को जा रही थी उधर को ही चलने लगा और बोला चलो अच्छा इधर को ही चला, और फिर अपनी उसी मान्यता में जुट गया कि मैं इस गाड़ी को खींच के ले जा रहा हूं। ऐसे ही इस अज्ञानी जीव को अनादिकाल से जो जगत का परिणमन स्वयं अपने आप हो रहा है और ये ऐसा मान रहा है कि ये मैंने किया, और जब कभी इसकी इच्छा के प्रतिकूल परिणमन होता है तो ये भौंकता है, तो हल्ला करता है, एक क्षण को भ्रम भंग होता लगता है कि मेरे किए कुछ नहीं हो रहा है, ख्याल में है ना, और फिर उसी के आगे आगे दौड़ने लगता है और ये मानने लगता है कि नहीं मैंने किया है। हम बोल रहे हैं महाविद्यालय मैंने चलाया, टूर्नामेंट समापन का मैंने किया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी इच्छा इसके पहले नहीं थी करने की, अभी थी, और इसके बाद जाने दो। यदि भगवान महावीर के समोषण में राजा शरण्य के पूछते इस महाविद्यालय के चलने के बारे में, तो वो बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे कि ये ऐसा चलेगा, इसमें इतने विद्यार्थी भर्ती होंगे, वो इस तरह पढ़ेंगे, ये बात वो बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे? बोलो कोमल जी।
बता सकते थे? इसमें तो पक्का भरोसा है ना, क्योंकि अपने भगवान करता तो है ही नहीं, और यदि इसको नहीं मानोगे तो सर्वज्ञ भी नहीं रहे, फिर भगवान ही क्या रहे, फिर हम में और उनमें फर्क ही क्या रहा? बोलो, ईश्वरवादी तो अपने भगवान को सर्वज्ञ भी मानते हैं और कर्ता भी मानते हैं, हम तो सर्वज्ञ मानते हैं, कर्ता तो मानते नहीं है। और यदि तुम ये कहोगे उनको ये पता नहीं था सोहनलाल जी, तो फिर भगवान ही क्या रहे बताओ? पता था ना। तो ये तो जब से नक्की है, इसमें तेरे किया, ये बात कहां से आई? और तेरी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है क्या? नहीं होता है, तो वहां अपनी इच्छा को बदल के उसके अनुसार कर लेता है। फिर जब देखता है कि अब तो ये बंद हो रहा है, तो आकर ये कहता मैंने बंद कर दिया, बहुत किया मैंने, समाज मेरी कोई इज्जत ही नहीं करती है, इसलिए मैं बंद कर देता हूं। क्यों कर देता है? नहीं कर, बोलिए आप। ना उसने किया और ना उसके करने से बंद होता है। वो तो इतने कितने द्रव्य हैं, उन सारे द्रव्यों का अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन होता है। हरेक की एक एक समय की पर्याय की योग्यता सुनिश्चित है, ख्याल में आए ना। और ये समझ ले कि इतने बड़ी मशीन में एक पुर्जा तू ही है, बस इतनी सी बात है। क्या उसमें एक पुर्जा तू भी है, एक कील तू भी है, कि जो तू भी वहां सेट होता है। यदि इतने जीवों को पढ़ने पढ़ाने का भाव आएगा तो तेरे को भी जाति का विकल्प आएगा, इस तरह के विकल्पों को करे। तो तेरी सीमा कहां तक है? तो उन विकल्पों तक ही है। जरा समझना, बहुत मार्मिक बात है, थोड़ी गहरी बात है तत्व की। विकल्प की तेरी सीमा तो विकल्प तक ही है। इसी समय सार कर्ता कर्म अधिकार में श्लोक आता है, विकल्प कहा परम कर्ता विकल्पा कर्म केवलम। विकल्प कहा, इस विकल्प को करने वाला आत्मा है कर्ता, और उसका कर्म क्या है, कार्य क्या है? कि विकल्प, बस जो वो विकल्प हुआ बस वो ही उसका इतना कार्य है। विकल्प कहा परम कर्ता और विकल्प कर्म केवलम। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने एक सपना देखा था सोहनलाल जी, और मेरा सपना साकार हो गया कि नहीं हुआ? क्या हुआ? क्या देखा? क्या आपने एक विकल्प किया था, बस इतनी सी बात है। और आपने क्या किया? क्या किया? तो वो विकल्प किया, भाई इतना ही किया, इसके आगे आपकी कोई सीमा नहीं। ये परम सत्य है। ये कोई प्रवचन की बात है ऐसी नहीं समझना, ये कोई कहने की बात है ऐसी नहीं है। यही असली बात है कि यदि हमें विकल्प हुआ था तो हमने किया था, तो विकल्प ही किया था, उसके आगे हमारा किया कुछ नहीं हुआ, ना होता है ना होगा। ये परम सत्य है। एक दफे ये परम सत्य ही ख्याल में आ जाए, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वाला परम सत्य तो बहुत दूर है, तो ही अनंत शांति हमारे को प्राप्ति में प्राप्त हो जाए। अमृतचंद्र का वचन है, विकल्प कहा परम कर्ता और विकल्प कर्म केवलम। ये विकल्प ही तेरा कर्म है, उसके आगे जो होता है वो तेरा कार्य है ही नहीं। देखो एक गजब की बात है कि जिनके पुण्य कर्म का उदय होता है ना, तो उनके विकल्प के अनुसार बहुत कुछ काम होते चले जाते हैं। यानी इससे उनका भ्रम और पुष्ट होता जाता है कि मैंने किया मैंने किया। और चल जा बेटा सूली पे भला करे भगवान, ऐसा होता है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि जिनके पुण्य का उदय है ना, उनको ये तत्व ज्ञान मैं पर का करता नहीं हूं, ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। क्या ख्याल में? क्यों? तो जैसा उन्हें विकल्प होता है वैसे ही वहां कार्य होता है।
तो वे तो कहते मैं तो इतने उदाहरण मेरे सामने हैं, मैंने इतने उदाहरण मेरे सामने हैं कि मैंने जो किया चाहा वो किया, मैंने जो चाहा वो किया, आज तक तो मैंने जो चाहा वो किया, अब मेरे से ऐसा नहीं होगा कि मेरी कोई सुने ही नहीं। क्यों? मैं छोड़ के जाता हूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं रहूंगा नहीं। क्यों? आज तक मैंने जो चाहा वो हुआ और आज मेरा चाहा नहीं होता है। ये तेरे पुण्य का उदय था, ख्याल में है ना? तो उसके कारण नहीं हुआ, वो जगत में जो हुआ वो तो जो वस्तु थी उसके कारण हुआ, तेरे कारण नहीं हुआ। तो पुण्य का उदय का क्या मतलब है? तेरा पुण्य का उदय तेरे काम आएगा तो उसमें काम आएगा। तो तेरे पुण्य के उदय से खंभा बन जाएगा। तो है क्या पुण्य के उदय का अर्थ? क्या कि जगत में जैसा परिणमन होना है, सुनना मेरी बात ध्यान से, वैसी ही हमारी भावना होना, इसका नाम पुण्य का उदय है। क्या क्या? मान लीजिए विद्यालय खुलना था तो हमें ऐसा विकल्प हुआ कि खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए, और उसे खुलना था तो हमारा उसके अनुरूप हुआ ना भाव, तो हमें उत्साह आएगा, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो उसका नाम पुण्य का उदय। अब उसे खुलना हो और हमारा भाव ऐसा हो गए कि नहीं खुले तो बहुत अच्छा, नहीं खुले तो बहुत अच्छा, नहीं खुले तो बहुत अच्छा, तो समझ रहे तेरे पाप का उदय है। क्यों? कि तेरे को दुख होगा। वो तो जो होना है वो तो वही होना है, तेरे पुण्य पाप से उसमें कुछ भी बदलना नहीं है। समझे? अब मान लीजिए कि वो अपने ही कारण से अब वो समाप्त हो रहा है और ऐसे में तेरे को भाव आया कि मेरी तो कमर में बहुत दर्द रहने लग गया, मेरे से तो बनेगा नहीं है, अभी इसे खत्म हो जाए, खत्म कर दो भैया, बंद कर दो। ऐसा तेरे को विकल्प आया और उसके बंद होने का ख्याल आया, तो कहता मैंने बंद कर दिया। क्यों? समझ में आया? तेरे पुण्य पाप का उदय से वहां कुछ नहीं हुआ, इस पक्का समझना। तेरे पुण्य पाप का उदय नाम कब पड़ा कि जैसा जगत में होना है उसके अनुरूप तेरा विकल्प हुआ तो तेरा वो पुण्य का उदय कहलाया। समझ में कि नहीं? तो उससे तेरे को अनुकूलता का वेदन हुआ। अनुकूल वेद नियम सुखम और प्रतिकूल वेद नियम दुखम। इस संसार में जो साता वेदनी असाता वेदनी कर्म के उदय से सुख दुख होते हैं ना, सांसारिक सुख दुख, आत्मिक सुख नहीं, बहुत इंद्रिय आनंद नहीं, वो तो अनुकूल वेदन, तेरे को उसमें अनुकूलता का वेदन हो, बस इसी का नाम सुख है। और वो अनुकूलता का वेदन तेरे को पुण्य का उदय होगा तो होगा। तो जगत में उससे कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या? आज आपकी गाड़ी 12 बजे जानी थी और आप यहां से लेट हो गए, अब आप 12:30 बजे स्टेशन पहुंचेंगे, गाड़ी का 12 बजे टाइम था और वो गाड़ी भाग से 1 घंटा लेट हो गई। क्यों? अब वो गाड़ी तेरे कारण लेट हुई, तू लेट हो जाएगा इसलिए लेट हुई है, तेरे पुण्य की वजह से लेट हुई है। तो वो तो बराबर वहां दिल्ली से ही 1 घंटे लेट चली है, और तेरे को विकल्प ऐसा हुआ और जाकर के फोन से पूछा तो गाड़ी 1 घंटा लेट है। देखो 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 मेरी पुण्य का उदय था तो गाड़ी लेट हो गई। तूने गाड़ी के लेट होने को भी अपने पुण्य से जोड़ दिया, जबकि तेरा उसमें कुछ भी योगदान है और उसमें जितने बैठे हुए वैसे बेवकूफ है, उनका कोई पुण्य पाप का उदय नहीं है। तो उसका कुछ नहीं है, सारे परद्रव्यों का परिणाम। तो जिनके पुण्य का उदय होता है उनके परिणाम जैसा जगत में परिणमन होना होता है वैसे ही होते हैं, ख्याल में है ना? और उससे उनका ये मिथ्यात्व पुष्ट होता चला जाता है। तो पापियों को बहुत अवसर है, घबराना नहीं, पाप का उदय जिनके है। क्यों? कि उनको तो जगत में उनके विकल्प के अनुसार तो एक भी काम नहीं होता और ना ही आती है, जहां जाए जहां ना आती है। आप बढ़िया से बढ़िया बात कहें ऐसा नहीं हो तो भले ही वैसे ही हो जाए, लेकिन तेरे को तो ना ही मिलेगी।
तो उसे कदम कदम पर ये पता लगता है कि मेरे किए कुछ नहीं होता। ये तो मोटा स्थूल कथन है, ऐसा नहीं समझना कि पुण्य के उदय और पाप के उदय से इसका कोई ज्यादा रिलेशन है। मैं तो ये कह रहा हूं कि चांस उसे निमित्त ज्यादा हैं, इस बात को समझने के लिए उदाहरण ज्यादा हैं कि मेरे किए कुछ नहीं होता, और इसको पुण्यात्मा को ऐसे निमित्त ज्यादा नहीं है। क्यों? तो उसको तो अनुकूलता अनुकूलता का ही वेदन होता है। निमित्तों से क्या होता है? ज्ञान तो उसको यदि अंदर से होना है, उसका काल लब्धि आ गई है, वो वस्तु का स्वरूप समझे, तो भी हर बात उसकी इच्छा के अनुरूप हो, तो भी वो अंदर से ये मानता रहता है कि मेरे किए कुछ नहीं हुआ। अपने जो गुरुदेव श्री थे ना कांजी स्वामी, तो वो ऐसे ही पुण्यशाली थे कि मन में जो विकल्प आता था वैसे ही काम होता था। जहां परमागम मंदिर बन जाए ऐसा विकल्प आया, जबान से निकला नहीं कि लोगों ने उठा लिया, परमागम मंदिर खड़ा हो गया ना। और यहां अपन चिल्ला चिल्ला कर प्रेरणा देते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, कहते रहते हैं, उपवास करते हैं कि तुम यदि नहीं करोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये काम करो, और तो भी कोई नहीं करता है। कहता है मरना है तो मर जाओ, हम क्या करें। होता क्या नहीं होता है। और वो ऐसा कि जिनने उपवास किया तो भी किसी ने कुछ नहीं किया, ऐसे भी देखे कि नहीं देखे? हमने ऐसा विद्रोह करके देखा है कि नहीं देखा है? तो भी वो कर्तृत्व के अभिमान को नहीं छोड़ता है। और पूज्य गुरुदेव श्री मैंने क्या किया, जो होना था सो हुआ, जगत के जीवों की पात्रता पकी, तो एक इतनी तत्व की बात बाहर आ गई, मैंने बाहर लाई, ऐसा नहीं कहते, अब बाहर आ गई। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो पुण्यात्मा है उनकी समझ में आया ही नहीं और पापियों की ही समझ में आए। एक तो सवाल ये है कि उसे चांस ज्यादा है, कदम कदम पर उसको इस बात का, जैसे अपन कहे पाप के वाले को वैराग्य के चांस है, पुत्र अनुकूल नहीं है, स्त्री अनुकूल नहीं है, जो जाए वो डांट है, फटकार है, ऐसे घर रहने लायक घर नहीं है, क्यों? वो वैराग्य के निमित्त है कि नहीं है, बोलिए। और पुण्य के उदय के वाले को स्त्री अनुकूल, पुत्र अनुकूल, मकान अनुकूल, सारे मित्र अनुकूल, सब रोकने वाले, हाथ जोड़ के साहब नहीं हमें छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ, हमारा क्या होगा, आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। बोलो, फिर भी वो वैराग्य ले लेते कि नहीं? अरे वो पाप के उदय वाला वहीं पड़ा रहता, सड़ता रहता कीड़ों जैसा, फिर भी उसे वैराग्य के निमित्त 24 घंटे हैं, इतनी सी बात है। देखो, एक कर्तृत्व का अभिमान छोड़े बिना घर भी छोड़ देगा तो कुछ भी छूटने वाला नहीं है। एक घर छोड़ेगा तो 1000 घर बनाने की प्लानिंग करेगा। क्या यदि एक गृहस्थ घर में रहे तो 2 कमरे का मकान बनाता है, और त्यागी हो जाए तो उसे 200 से कम कमरे का काम नहीं चलता उसे। क्यों? और एक गृहस्थ को एक गांव में 2 कमरे चाहिए, एक मोहल्ले में बस, और उन्हें हर गांव में 200 कमरे चाहिए। और जंगल में जाए तो जंगल में चाहिए, और वो बोलता है जंगल में मंगल हो जाता है जहां आप पधारते हैं। कैसा? जंगल में मंगल हो जाता है, हजारों वृक्ष कट गए, जमीनें खोद खाद गई, मकान बन गए। मकान बनाना कोई बढ़िया काम है? मेरे पिताजी तो कहा करते थे कि बेटा जिंदगी में यदि पैसा हो जाए और बड़ा मकान बनाने की हैसियत बन जाए तो बड़ा मकान खरीद लेना, बनाना नहीं। क्या? बनाना नहीं है, बेच देना। वो तो उसको इतना अच्छा काम नहीं समझते थे, बहुत बड़ा काम समझते थे। बेटे ये कहते हैं कि नहीं दादा ये बात ठीक नहीं है। मैंने क्यों ठीक नहीं है बताओ? बाप की ठीक नहीं है कि बेटे की ठीक नहीं है, बताओ मुझे। मैं तो बीच का आदमी हूं। मेरे पिताजी ये कहते थे, तुम ये कहते हो। वो अपने मन का नक्शा नहीं बनता है। क्यों? तो पुराना खरीदेंगे ना किसी का, तो उसका जो अंदर जो प्लानिंग है, वो कमरा कैसा क्या बनाना, वो अपने मन का नहीं होता है।
इसलिए बनाना तो अपने मन का बनाना। बोलते कि नहीं बोलते आज के? पुराना नहीं चलेगा हमको। अब मैं किसकी मानूं, बाप की मानूं कि बेटे की मानूं? लेकिन मेरी समझ में तो यही आता है कि ना सही क्या फर्क पड़ता है उस प्लानिंग फ्लानिंग से। कमरा तो होगा, सोने की तो जगह होगी, बैठने की तो होगी, क्यों? ये ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो अनंत पाप अपने माथे पर बांधना महत्वपूर्ण है। बोलो। तो इसलिए कहते पहले ये कर्तृत्व बुद्धि टूटे, एकत्व बुद्धि टूटे, ममत्व बुद्धि टूटे, भोक्तृत्व बुद्धि टूटे। तो समय सार में भी आया है और अन्ना जी वो भगवती आराधना पढ़ रहे हैं, उसमें भी बार बार आया है। दो बातें बहुत विस्तार से आई। एक तो ये कि मुनिराज का उद्दिष्ट आहार का त्यागी होते हैं ना, उसके साथ में बसत्तिका का आया है कि वो मुनिराजों के जो रहने की जगह होती है बसत्तिका, जानते हैं आप? सुना कभी नाम? वो ऐसी होती हैं कि जंगलों में पर्वतों में कोल के ऐसी बना देते थे ग्रस्त लोग, जिनमें किवाड़ भी नहीं रहते थे, क्योंकि किवाड़ लगा दो तो फिर अंदर से कोई दूसरा नहीं आ सकता है। अंदर से कोई किवाड़ बंद कर ले तो मुनिराजों के लिए वो खाली कहां रहेगी, मिलेगी? और मुनिराज तो अंदर से कुंडी बंद करते ही नहीं है। यदि अगर उस मकान का उन्हें परिग्रह हो जाए, बाहर से कोई भी आ जा सके, शेर जंगली जानवर हैं, भयंकर बरसात हो और आकर के वहां से जंगली जानवर आ जाएंगे, तो बसती का बनाते थे। तो उसके बारे में बार बार लिखा कि जरा भी उसका उपयोग उसमें इन्वॉल्व हो, जरा भी मन में प्रेरणा देने का भाव आए, वचन में आए, काया से आए, तो वो उद्दिष्ट में तस्तिका हो गई, वो उसका पाप उसके माथे आ जाए। उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना बिल्कुल भी। और आज तो ऐसे चलता है कि बस बंद कर दे नियम, तो महाराज के अलावा कोई नहीं ठहरेगा। क्यों आता कि नहीं आता? शादी नहीं, विवाह नहीं, कोई नहीं। एक गांव गांव में अपन जन्म से देखते आ रहे, गांव वाले धर्मशाला ग्रस्त अपने लिए ही बनाते थे कि जिसमें जो काम उनके अपने घर में नहीं निपट सकते हैं वो काम धर्मशाला में जाए कहते थे। क्यों सुमन लाल जी, ऐसा है कि नहीं? इसी के लिए बनाते थे। मेन काम यह था, छोटे गांव से बड़े गांव के सब में कोई विधान किया, कोई धार्मिक फंक्शन किया, तो वे सब धर्मशाला में। जो मंदिर में काम नहीं निपट सकता वो धर्मशाला में होना है। अपने शादी हुआ, विवाह हुआ, कुछ भी काम हुआ उसके लिए ही बनती थी वो बसे। उसके लिए अटैच लेटरिन बाथरूम की ये महाराजों के लिए बनेंगी। महाराज दो बाथरूम में जाएंगे। ये धर्मशाला किसके लिए बनी, किस उद्देश्य से बनी, बोलो? इनमें नल लगे हैं, बाथरूम बने हैं, रसोई घर बने हैं, रसोई में भी नल लगा है, उस नल का पानी महाराज पिएंगे। ये तो प्योर उनके उद्देश्य से बनी हुई चीजें हैं। भैया लान लगाया है, हरी पे लान पे महाराज चलेंगे। उनके उद्देश्य से बनाई बसती तो कैसी होगी? अगर नहीं गांव गांव में नियम बना दो, कोई आदमी नहीं है, इसका तो मतलब है उन्हें हर गांव में एक कमरे का मकान नहीं, पूरी धर्मशाला चाहिए। कर्तृत्व बुद्धि टूटे बिना, भोक्तृत्व बुद्धि टूटे बिना यदि त्याग होगा तो उसका स्वरूप ऐसा ही होगा। क्या करें वस्तु का स्वरूप, हम और आप क्या कर सकते हैं? इसलिए कहते हैं कि तू तो अकेला, तेरी सीमा कहां तक है? क्या कहा था? विकल्प तक तेरी सीमा है। विकल्प कहा परम कर्ता और विकल्प कर्म केवलम। और जो तेरे को पुण्य पाप का बंध होता है तो विकल्प के कारण, विकल्प तूने किया उसके कारण होता है, और तू भोगता है तो उस विकल्प का ही भोगता है। उससे आगे तेरी कोई मर्यादा है ही नहीं। ये बात कर्ता कर्म अधिकार में कहेंगे। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि तेरा ये कर्तृत्व का बोझा तेरे माथे से उतरे तो तू अपने अंदर में जाए। बैठ जाओ, आराम करो। नहीं 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 नहीं, मैंने हाथ हटाया तो छत नीचे आ जाएगी, यानी मैंने इस छत को थाम रखा है।
ऐसा मान लिया। बोलो, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि जिसने ये मान लिया कि मैंने ये छत थाम रखी है, वो आदमी को कभी फुर्सत मिलेगी? तो सामायिक करने की फुर्सत मिलेगी? समय सार पढ़ने की फुर्सत मिलेगी? ये प्रवचन सुनने की फुर्सत मिलेगी? क्योंकि जब तक वो वहां से आएगा छत गिर जाएगी। वस्तु स्थिति ऐसी है कि छत गिरने वाली नहीं है। वो पैरों में दर्द होकर वो कई दफे गिर गया खुद ही, तो छत से हाथ छूट गया ना, तो छत गिरी नहीं ना। एक दूसरे गिरने खड़ा होकर फिर लगा लिया। मैं देर करता तो शायद गिर जाती। क्यों? छत का उससे कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसकी मान्यता में ये बधा हुआ है कि मैंने छत को रोक रखा है, तो ये मान्यता उसे अनंत दुख देने के लिए पर्याप्त है। अनंत काल तक संसार में रखने के लिए पैर सूज जाएंगे, क्यों भूखों मर जाएगा, क्या क्या तकलीफें होंगी, तो इतनी सी मान्यता कि मैंने हाथ हटाया और छत गिर जाएगी। ऐसा मूर्ख भी दुनिया में कोई होता है? कोमल चंद जी है ऐसे मूर्ख इस दुनिया में? अरे गली गली में बैठे हैं भाई साहब, किसी ने किसी न किसी चीज पर ऐसा मान रखा है कि जैसे मैं नहीं रहूंगा तो ये सब बिखर जाएगा। बोलो, और उसकी भी बड़ी दुर्दशा होनी है। कौन सी? यद्यपि वो बीमार पड़ जाता है, महीनों अस्पताल में पड़ा रहता है, फिर भी सब वैसे के वैसे चलता रहता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसको एक चांस मिलाना है ये बात समझने के लिए, तो तेरे नहीं होने पर भी सब ऐसा ही चलेगा, लेकिन वो समझता नहीं है। मैं वो अस्पताल में बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन देता रहता था, मैं खबर देकर लेता रहता था ना, मैं अमेरिका से भी फोन से पूछ लेता था ना कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। हो गया, मर जा, तेरे को कोई बता नहीं सकता। क्यों? उस विकल्प में उलझा रहता है। कई दफे तेरे को ये अवसर मिला है जानने का कि तेरे बिना भी दुनिया का काम कोई रुकने वाला नहीं है, वैसे ही का वैसा चलेगा, लेकिन वो वस्तुतः बात ऐसी है कि वो इस अभिप्राय को छोड़ना नहीं चाहता, वो सत्य समझना ही नहीं चाहता। उसे ये समझना ही नहीं है कि आपके बिना भी काम चल सकता है। मुझे ये सुनना ही नहीं है, मुझे तो ये सुनना है कि आप लोग आगे कहें कि साहब आप नहीं होगी तो क्या होगा, अनाथ हो जाएगा, ये सब बिखर जाएगा, आप नहीं किया है। मेरे को तो इतना रोजाना इतनी खुराक चाहिए कि 1, 2, 5 आदमी आकर रोजाना इतनी कहें। क्यों? अब मैं चौड़ा बाजार सकड़ा में चलूं, मेरे को ऐसा कहने वाला चाहिए ही नहीं कि आपने क्या किया, आप करते क्या हो, आप चले जाओ तो कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल वैसे ही चलने वाला, आप क्यों फिक्र करते हो, ऐसा कहने वाला मेरे को नहीं चाहिए। मैं उसे अपना विरोधी समझता हूं। मैं मैंने समझ लो सब में की बात है। इन सासों को ऐसी बहुएं नहीं चाहिए कि अम्मा जी आप आराम से बैठो, आपने बहुत किया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा इसलिए चाहिए हैं अभी आप ही कर रही हो, हम क्या कर रहे हैं, हम तो आपके आज्ञा के अनुसार जो करते हैं, आगे सलाह तो आप ही देती हो, उससे ही होता है, आपके इशारे से सब काम होता है, आपके पुण्य प्रताप से होता है। ऐसी बहुएं चाहिए क्या? हर आदमी को, एक एक आदमी को सोच लेना अपने अपने पर घटित करके, दूसरे से घटित करने से क्या फायदा होगा? अपना कल्याण तो अपने घटित करने से होगा। तो ये जो कर्तृत्व की इसके अंदर में मान्यता के साथ में दर्शन हो गया है। ये एक दफे इसके अंदर से टूटनी चाहिए, लेकिन ये टूटती नहीं है। तो इस प्रकारांतर से किसी न किसी तरीके से जोड़ के रखता है। मैं इसको ऐसा देता हूं, देखो एक उदाहरण से, कि भाई कोई ये स्मारक बना, जिस आदमी ने बनाया, जिस लोगों ने मेहनत की, उन लोगों को मान लो ये विकल्प है, मुझको ही ऐसा समझ लो, दूसरों की बात क्या, किसी को ये विकल्प है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अभी किसी ज्ञानी धर्मात्मा ने समझाया कि तूने कुछ नहीं किया, वो अपन वहीं से लो कि एक तू नहीं है, इस भीम में मत रहना कि टोडरमल स्मारक भवन और पंडित हुकुमचंद एक है, बिल्कुल जुदे जुदे हैं।
तू चला जाएगा और ये कायम रहने वाला है। क्यों? तेरा एकत्व नहीं है, तो तू तेरा भी नहीं है, तेरा तो कहीं नाम भी नहीं है, तू ट्रस्टी भी नहीं है, ये तो ट्रस्ट की संपत्ति है, तेरी क्या है? और तू इसका कर्ता भी नहीं है। क्या क्या बताया? तो समझना, तू इसका कर्ता भी नहीं है। हाँ साहब, नहीं करता। तो एक बात मैं आपसे पूछता हूं हाथ जोड़ के, ये जो काम हो रहा है, इस काम तो अच्छा है ना? मैंने नहीं किया, समझना, मैंने नहीं किया कुछ भी, लेकिन ये काम हो रहा है, महाविद्यालय चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, क्यों? ऊपर का त्रिमूर्ति मंदिर बन गया है, एक काम तो बढ़िया हुआ ना? तो समझना क्या कहना चाहता हूं मैं? यहां साहब काम तो बहुत बढ़िया हुआ, बस ठीक है, और हमें खुश, और हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं, ठीक है, हमने नहीं किया, एक काम तो बढ़िया हुआ ना? अब एक बात बताएं कि अभी हमें इसको करते रहे ना बढ़िया, ये तो खोटा तो नहीं है ना ये काम समझे? इस बहाने वो अच्छा काम के बहाने अपने कर्तृत्व को कायम रखना चाहता है, समझ गए ना? क्योंकि इसके अंदर से वो वासना टूटती नहीं है। इसके लिए आचार्य ने इसके बाद पुण्य पाप अधिकार लिया। तो इतनी सी बात को समझाने के लिए ये मैं कहता हूं कि कर्ता कर्म अधिकार जीवाजीवाधिकार का ही उत्तरार्ध है, और पुण्य पाप अधिकार इन दोनों की चूलिका है। क्योंकि वही बात जीव और अजीव की भिन्नता को ही स्पष्ट कर रहे हैं। वहां की थी एकत्व ममत्व की भिन्नता संबंधी, यहां की कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी, और अब क्या है कि अंदर में जो ये भाव पड़ा है कि ठीक है मैंने किया तो नहीं, लेकिन काम तो बढ़िया है, कुछ काम अच्छे होते हैं और कुछ काम बुरे होते हैं। ऐसे कर्मों में दो भेद डालना, काम माने कर्म, कुछ कर्म अच्छे होते हैं, कुछ कर्म बुरे होते हैं, कुछ कर्म पुण्य होते हैं, कुछ कर्म पाप होते हैं। और ये पुण्य कर्म है ना, ये अच्छा कार्य है ना, ऐसे अच्छा कार्य अकेले अच्छे तक सीमित नहीं है उसकी भावना। क्यों बोले एक काम बंद तो नहीं हो जाए, ये काम हुआ ये तो ठीक हुआ ना, हमने नहीं किया सही, लेकिन हुआ वो तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो कि अच्छा हुआ। तो इतना सुनकर के भी ये अंदर से कर्तृत्व की मान्यता को पुष्ट कर लेता है। तो आचार्य कहते हैं कि भाई दुनिया में कोई कार्य अच्छा बुरा नहीं होता है, कार्य तो कार्य होता है। क्या कर्म में अच्छे बुरे का भेद करना ये सबसे बड़ा अधर्म है। क्या ये पुण्य कर्म भला और पाप कर्म बुरा, ये पुण्य पाप अधिकार में उनने यहीं से बात शुरू करी कि दोनों ही कर्म इस जीव को संसार में प्रविष्ट कराते हैं। तो जो संसार में प्रविष्ट कराए वो सुशील कैसे हो सकता है? कहते हो जी सुशीलम जम संसारम पवे से दी, वह सुशील कैसे हो सकता है कि जो इसे संसार में प्रवेश कराया था ना। ऐसी मूल गाथा है पुण्य पाप अधिकार की, जो शुरू होता है ना पुण्य पाप अधिकार, तो उसकी मूल गाथा में ये बात कही है। देखो, कम असो सुशीलम सोए कम चावि जान है सुशीलम, कह तम हो दि सुशीलम जय संसारम पवे से दी। जगत कहता है अथवा व्यवहार में ऐसे कहते हैं कि शुभ कर्म सुशील है और अशुभ कर्म कुशील है, लेकिन जो संसार में प्रवेश कराए, चाहे वो शुभ कर्म हो और चाहे वो अशुभ कर्म हो, वो सुशील कैसे हो सकता है? यानी एक कर्म में कुशील और सुशील के भेद डालना ये अच्छी बात नहीं है। देखो,
डाकू दो प्रकार के, एक अच्छे और एक बुरे, क्यों? ठीक है, तो डाकू में दो तरह के भेद नहीं डाले जा सकते हैं, चोरों में दो तरह के भेद नहीं डाले जा सकते हैं, अच्छे चोर और बुरे चोर। हिंसा में दो तरह के भेद तो नहीं डाले जाते हैं, अच्छी हिंसा और बुरी हिंसा। तो हो सकते हैं, बोलो? तो मिथ्यात्व में दो भेद डाले जा सकते हैं, अच्छा मिथ्यात्व, बुरा मिथ्यात्व। तो कर्म में दो भेद कैसे डाले जा सकते हैं, अच्छे कैसे? कैसे न्याय की बात है? वहां डाकू भी कह रहे और अच्छे और बुरे ऐसे भेद डाल रहे, लेकिन फिर भी ये जगत के लोग का इतना अज्ञान गहरा है और कर्तृत्व का मोह इतना गहरा है कि फिर भी इसमें वो दो भेद डालता है। इसके लिए मैं तो प्रसिद्ध उदाहरण है मेरा कि एक महिला का अपहरण करने के लिए 4 गुंडों ने प्लानिंग की। चारों गुंडे में से 2 गुंडे एक गाड़ी में आए और भरे चौराहे पर उस महिला से छेड़खानी करने लगे। तो दूसरी कार में 2 गुंडे फिर आए, उन्हीं के साथी, और उन्होंने कहा उसे क्या कर रहे हो, और उन गुंडों को मारा पीटा और मार पीट के भगा दिया कि तुम क्यों इस बहन से छेड़खानी करते हो। और फिर बोले कि बहन तुम्हें कहां जाना है? कि मेरा घर वहां बापू नगर में है, इतनी दूर है, चलो गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तेरे गुंडे तुम्हें फिर परेशान करेंगे, तुम्हारे घर में पहुंचा देंगे। ख्याल नहीं है कि नहीं? अब ये गाड़ी में बैठा लिया। अब उन्हें पुलिस का भी डर नहीं है, पुलिस भी आएगी तो वो एक कहने वाली नहीं है कि ये मुझे अपहरण करके ले जाने वाले हैं, पूछेगी तो भी ये कहेगी ये कौन है कि हमारे भाई हैं। क्यों? और जब लेके वहां पहुंचे तो वे 2 गुंडे भी बैठे थे। क्यों? चारों अपहरण करने के लिए तो चारों एक से है ना, लेकिन 2 सज्जनता का व्यवहार करके ले गए और 2 दुर्जनता का व्यवहार करे। अब उससे पूछा बहन से क्या हुआ था कि 2 नालायक आए, मुझे छेड़खानी करने लगे, तो 2 भले आदमी आए, उन्होंने मुझे बचाया। वो उनको भले कहती है, समझे ना? वो उनको भले कहती है, समझे ना? तेरी सारी संपत्ति लूट कर 2 रोटियां तेरे को डाल दी इस पुण्य ने, तो तेरे को वो पुण्य भला दिखने लग गया। तेरे अतीन्द्रिय आनंद की संपत्ति लूट ली। क्यों? और तो थोड़े से विषय कसाय की सामग्री जुटा दी। सारी जिंदगी तू इस विकल्प में उलझा रहा, करूं 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 के में, और 2 शब्द बोल दिए धन्यवाद के, इन्होंने बहुत काम किया, इनका जितना उपकार माना जाए कम है। भाई उस 2 शब्दों में, इससे तो अच्छा है कि वह नौकरी करता तो हर महीने तनख्वाह तो मिलती। ये तो सारी जिंदगी में ये 2 शब्द मिले, तेरा पुण्य भी हीन है। क्यों? इसे मुफतिया मजदूर बोलते हैं ना, मुफ्त का मजदूर। क्यों? बस 2 धन्यवाद के शब्दों के लिए सारी जिंदगी खपता रहता है, और कदाचित अंत में 2 भी नहीं मिलते हैं, और कभी कभी तो उल्टे सीधे आरोप लगते हैं। क्यों? और जेल जाने तक की नौबत आ जाती कि नहीं आ जाती है? तो समाज को गालियां देने लगता है। लेकिन वो जो भी हुआ है वो सब तेरे पुण्य पाप के अनुसार, और तेरे सद्भाग्य दुर्भाग्य के अनुसार, और तेरी क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार, सड़क के ज्ञान में जाए झलका था उसके अनुसार ही हुआ है। इसमें किसी का किया क्या है? बोलो। तो पुण्य और पाप के 2 भेद वो करता है। काय के लिए? यानी जब तक बराबर कह रहे थे ना, तूने नहीं किया नहीं किया नहीं किया, पहले तो कहता ठीक है मैं नहीं हूं, मेरा तो है, फिर कहता तेरा भी नहीं है, कि ना सही मेरा, लेकिन मैंने किया तो है, मैं इसका करता धरता तो हूं। ऐसे भी तो आदमी हो सकते हैं इस जगत में कोमल चंद जी, कि जिसने कुछ भी नहीं किया हो। मान लो टोडरमल स्मारक खड़ा हुआ तो किसी ने, ऐसे भी लोग तो हजारों हैं ना जिनने विकल्प भी नहीं किया कि ये बने, इसके बारे में कोई सहयोग नहीं किया, विकल्प भी नहीं किया,
अब वे बापू नगर में रहते हैं, तो अब ना तो उनको तो एकत्व बुद्धि भी नहीं होगी, ममत्व बुद्धि भी नहीं होगी और कर्तृत्व भी नहीं होगा। तो वे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी ना। वे भी कहते हैं साहब हम भी दिगंबर जैन हैं, तो हमको इसका उपभोग करने का तो अधिकार है। हम आगे मंदिर के दर्शन तो कर सकते हैं, हम आगे यहां प्रवचन तो सुन सकते हैं, हमारी तुम मत सुनना, लेकिन हम तो सुन सकते हैं तुम्हारी यहां बैठ के। यानी मैं करता नहीं हूं तो भोगता तो हूं, मुझे किसी ना किसी रूप में इसका संपर्क। ये बहुत लोगों को पसंद आते, एक इसको बनाने के कर्तृत्व के अभिमान वाले लोग हैं, और एक ऐसे भी हैं कि ये दिगंबर समाज की संपत्ति है, आपकी अकेली नहीं है, हम इसमें कब्जा कर लेंगे। तो भगा देंगे तो आप क्या करेंगे? कैसे बोलते हैं, हमको बोलते हैं, हमने कहा भगा देंगे तो क्या करेंगे? भग जाएंगे और क्या करेंगे? क्या बोल रहे, भगा दोगे तो भग जाएंगे। एक आदमी ने तो मेरे से ऐसा कहा कि एक कान्जी स्वामी के नाम पर बना है। हाँ, उनकी प्रेरणा से बना है, पक्की बात है। तो हम कान्जी स्वामी के सच्चे भगत हैं, तुम नहीं हो, हम तुम्हें निकाल के बाहर करेंगे तो तुम क्या करोगे? तो बाहर करोगे तो हम बाहर प्रवचन करेंगे और क्या करेंगे? अभी हॉल में प्रवचन करते हैं और तुम भगा दोगे तो हम बाहर करेंगे, हम और करेंगे क्या? तो जिंदगी में इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है, तो वहां प्रवचन करेंगे। अच्छा है, हमारा किसी बंद कमरे में नहीं होकर भर चौराहे पर होगा, बड़े नेता बन जाएंगे। क्यों? और डाकू आपको पकड़ के ले गए तो क्या करोगे? उन्हें प्रवचन सुनाएंगे, हमारा क्या मतलब है? उन्हें कर्म वृत्ति सिखाएंगे, उन्हें अकर्ता स्वभाव की वस्तु का स्वरूप बताएंगे। क्या है मेरे कहने का मतलब यह है कि ना सही एकत्व ममत्व, तो कर्तृत्व भी नहीं होए तो भोक्तृत्व के बहाने जुड़े रहना चाहता है, और भोक्तृत्व भी नहीं होए तो ठीक है मेरा कुछ भी नहीं, मुझे तुम समझ लो कि इसमें आने का भी अधिकार नहीं है। तो लेकिन ये काम तो बढ़िया हुआ है, क्या समझ गए ना? ये बढ़िया और बुरा, तो बढ़िया और बुरे के भेद से इस बाने के नीचे उसके अंदर कर्तृत्व के पोषण को रखना चाहता है। फिर पुण्य पाप अधिकार में इसकी भलाई कर लेंगे कि भाई ये कहेंगे कि नहीं, तो अच्छा क्या है, जो तो जैसा है वैसा है, जो होना था वैसा हुआ, इसमें अच्छे बुरे का सवाल क्या? अच्छा और बुरा ये ज्ञान का कार्य नहीं है, ज्ञान का कार्य तो जो है वैसा जानना है, उसमें अच्छे बुरे का भेद डालना ये तो राग का कार्य है ना। और ये तो मेरा है और ये मेरा नहीं है, स्वपर का भेद डालना ये श्रद्धा का कार्य है। वो अच्छा कह के अकेला अच्छा ही नहीं कहना चाहता है, बल्कि उसमें उपादेय बुद्धि रखना चाहता है। ऐसा काम होना चाहिए, होते रहना चाहिए, ऐसे काम की अनुमोदना होनी चाहिए। अनुमोदना का निषेध नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूं कृत कार्य तो अनुमोदना अपने यहां तो तीनों एक से ही बताए ना। पुण्य कार्य करो तो पुण्य होगा, करने से भी कराने से भी, अनुमोदना करने से। पाप करो तो करने कराने और अनुमोदना करने से, तो मिथ्यात्व में कृत कार्य अनुमोदना नहीं होगी। तो मैंने इसमें भी तो होगी ना कि इसको बराबर करना चाहिए, करने वालों को पोषण, ऐसी अंदर में मान्यता हो तो कर्तृत्व का पोषण है ना वो। जैन दर्शन तो अकर्तावादी दर्शन है, जैन दर्शन करने का दर्शन नहीं है, जैन दर्शन तो होने का दर्शन है। वो तो कहता ऐसा होता है, और करने की बात है तो अपना अपने में करने की बात है। इसमें गाथा है, कलश आएगा कर्ता कर्म अधिकार में, यह परिणमति सकर्ता यत परिणामम भवेत तत कर्मम
या परिणति क्रिया सा, और तीनों अभिन्न ही होती हैं। समझा कि यह परिणमति सा कर्ता, कर्ता तो जो उस कार्य रूप परिणमित होता है वो है, और जो परिणमन हुआ वो कर्म है, और जो परिणति हुई वो क्रिया है। और निश्चय से ये तीनों भिन्न भिन्न नहीं है, अभिन्न ही है। वस्तुतः एक, ऐसा लिखा जाएगा। तो दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता ही नहीं है, ये अभिन्न होता है, एक ही द्रव्य के बीच में होता है। तो तूने जानने का कार्य किया तो जानन क्रिया का कर्ता तू है, बस खत्म। जानने रूप कार्य तू किया, और ये जो पुद्गल ये बना है ये पुद्गल का कार्य है। मिट्टी का जो घड़ा बना है वो मिट्टी का कार्य है, और कुमार का कार्य क्या है फिर बोलो? तो घड़े का तो वो निमित्त करता है, लेकिन उसका असली कार्य क्या है? कुमार का असली कार्य क्या हुआ कि मैं घड़ा बनाऊं, ऐसा जो विकल्प हुआ उसका वो वास्तविक करता है। कुमार का उसका उपादान करता है, ख्याल में आया ना? तो वो विकल्प का करता है। अतः अब विकल्प का करता भी अज्ञानी, क्योंकि ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। ज्ञानी तो विकल्प उसके होता है, वो जानता है कि मेरे में विकल्प हुआ है और इसका कर्ता भी मैं ही हूं, लेकिन उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, वो उसे करना नहीं चाहता है, वो उसका सहज ज्ञाता दृष्टा रहता है। वो ये नहीं कहता है कि मैंने विकल्प तो किया था साहब, मैंने सपना तो देखा था। सोनलाल जी, सपना नहीं देखा था, मुझे सपना दिखा था, क्योंकि मैं तो उस सपने का ज्ञाता हूं, सपने का भी करता नहीं हूं। आप सपना लाए थे तो सपना आया था, सपना तो आया था ना, आप लाए थे सपना, बोलो सपना आया था तो आपने क्या किया उसमें? आपने उस सपने को जाना, फिर क्या जाना? जो हुआ उसको जाना, और ये दोनों एक से हो गए, ये जाना। और इसमें सपने में ये देखा था और ये हुआ और ये नहीं हुआ, ये भी जाना। क्यों? क्या किया आपने? सब कुछ को जाना जाना जाना, क्योंकि मेरी सीमा तो जानने तक ही है, है ना? मेरी सीमा तो जानने तक ही है। एक बटन बताने की मशीन है, तो क्या करेगी? मैं आपसे पूछता हूं, जो भी आदमी उससे खड़ा होगा उसका बटन बता देगी बस। और क्या करेगी? चाहे वो सम्राट हो, चाहे रंग हो, चाहे तुम सामान रख दो, तो जो भी उसके ऊपर आएगा वो उसका वजन बता देगी। तो मशीन इतनी ईमानदार है ना, तो आत्मा का क्या काम है कि जानने का, तो जो भी आए उसे जान ले। अब वो मशीन क्या कहना है, नहीं मैं तेरा वजन नहीं बताऊंगी, तो वो मशीन नहीं है। तो तू पर को नहीं जानूंगा, मैं 100 को जानूंगा, ऐसा आत्मा कहता, फिर वो ज्ञान स्वभाव नहीं रहा उसका। उसका तो स्वभाव ये है कि जो आए उसे जान ले, क्या? जो जानने में आए उसे जान ले, जो नहीं जानने में आए उसे नहीं जाने। नहीं जानने में आया उसे जानने का आकुलता नहीं करे, अकेले आत्मा को छोड़कर। आत्मा का भी विकल्प कदाचित करे, विकल्प तो अच्छा नहीं है, आकुलता तो अच्छी है ही नहीं, लेकिन कदाचित होए तो होए, लेकिन पर के जानने का विकल्प होना भी अच्छी बात नहीं। जानना बुरी बात नहीं है, और जानने का विकल्प होना अच्छी बात। ये जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन का कर्ता कर्म अधिकार है। ये कर्तृत्व की बात नहीं समझेगा तो गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। अब बाकी पुण्य पाप की चर्चा कल। शांति सुधावर सारे दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी। पूरा पर सब दोष रहित, पाप क्रिया से
को अर्पण मुक्ति बधू के मुख का दर्पण भव सागर से तारे दिन वाणी शांति सुधा बरसाए दिन वाणी राज रूप अंगारों द्वारा मार्केश पाता जग सारा सजल मेघ बरसाए दिन वाणी शांति सुधा बरसाए दिन वाणी सत्य तत्व का ज्ञान कराए अचल विमल निज पद दर्शावे सुख सागर लहराए दिन वाणी शांति सुधा